हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी जेके में वैकेंसीज आई हैं उसमें जो सिलेबस है फिजिक्स के लिए, ठीक है, 10+2 लेक्चरर के लिए क्या रहने वाला है और कितने मंथ्स में आपको कवर करना होगा ये सिलेबस। और आपका मतलब हम लोग अभी जैसे बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली है, हर एक चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, टोटल फिजिक्स में जेके के सिलेबस में 9 यूनिट्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है हमारे पास वो आती है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में जैसे फोरियर सीरीज आ गई, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, टेंसर एनालिसिस आ गया। तो मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा पहले ओवरऑल में इसको देखती हूँ, टोटल 9 यूनिट्स हैं और हमारे पास उसको कवर करने के लिए 3 मंथ्स हैं, क्योंकि पेपर देखिए आपका अप्रैल के बाद कभी भी आ सकता है। तो हम लोग उस अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कवर करवाएंगे बैच में, ताकि आपका रिवीजन के लिए भी टाइम बचे। तो 3 मंथ्स में 9 यूनिट्स है, मतलब एक मंथ में हम लोग आपकी 3 यूनिट्स कवर करने वाली हैं। अभी क्लास में भी हमारी 3 यूनिट्स हैं जो पैरेलल चली हैं, ठीक है। डेली के 4 से 5 घंटे, 4 घंटे मिनिमम आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप ये गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो 4 घंटे में हम लोग कैसे कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक अभी थोड़ा सा मेंटली इसको प्रिपेयर हो जाओ कि 3 घंटे मतलब 3 यूनिट्स आपको एक मंथ में कंप्लीट करनी है, तब जाके हमारा ये पेपर क्रैक हो सकता है। उसमें देखिए, सबसे पहले जैसे मैथमेटिकल में बताया कि आपको फोरियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, टेंसर एनालिसिस हो गया, तो ये टॉपिक्स हैं। उसके बाद साथ के साथ आ जाता है क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, आपके पास हैमिल्टोनियन वाला है, ठीक है। फिर सेंट्रल बॉडी प्रॉब्लम है, कैनोनिकल हो गया, लेग्रेंजियन वाला टॉपिक आपके पास हो जाएगा। फिर आपके पास एग्जाम्पल्स है इसकी, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आपका रहने वाला है क्लासिकल मैकेनिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर्स हो गए, एफईटी हैं, जेबीटी, मॉसफेट हो गए आपके पास, ठीक है। फिर साथ के साथ आपके पास यहाँ पे एक मॉड्यूलेशन वाला पार्ट गिवन है, एक फीडबैक वाला चैप्टर आ जाएगा। फिर आपके पास साथ के साथ आ जाएगा, साथ के साथ आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद अगर मैं क्वांटम की बात करती हूँ, ठीक है, क्वांटम में पहले तो बेसिक चीजें ही आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ऑपरेटर्स के ऊपर हमने काम करना है। फिर उसके बाद वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनाइट वेल हो गया, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पर्टर्बेशन थ्योरी आ जानी है आपकी, ठीक है। सारे वो जैकोबी मेथड, वो सारा हमने जो एडवांस लेवल का है वो सारा का सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक आ जाएगा। फिर उसके बाद लेटेस्ट वाइब्रेशन वाला चैप्टर सारा यहाँ पे, ठीक है, मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास डाइफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस वाला टॉपिक है। फिर आपके पास हीट्स वाला टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है। फिर उसके बाद आपके पास मैग्नेटिज्म वाला ये सारा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो टोटल देखिए ऐसे 9 यूनिट्स हैं हमारे पास जो हमने कवर करनी है। तो अगर आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट सिलेबस नेट वाला है, ऑलमोस्ट। बट जो जेके की अप्रोच होती है ना, वो टोटली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू सीएसआईआर नेट। और जेके की अप्रोच बाकी सारी अदर स्टेट्स अगर आप लगाओ ना, तो सब में क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें भी रखी जाती हैं, चाहे है ये सारा एमएससी का सिलेबस, ठीक है, बट जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट रहती है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे ये अभी स्पेशली बैच स्टार्ट हुए हैं। तो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले बेसिक जो प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर की, फिर यहाँ पे शेल मॉडल हो गया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूट्रॉन वाली प्रॉब्लम आ गई। फिर डिकेज आ जाएंगे, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे फिर ये सारा पार्ट आपके पास क्या है, ये सारा पार्ट आपका रहने वाला है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, ठीक है। एलिमेंट्री फिजिक्स आ जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है 8th यूनिट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें टोटली इन्होंने काट दिया ग्रेजुएशन वाला पार्ट जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टाट, मैग्नेटोस्टाट, वो टोटली कट कर दिया। जस्ट यहाँ पे एडवांस लेवल वाला फिजिक्स रखी गई है, जिसमें
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ठीक है, फिर उसी के रिलेटेड सारा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये सारा का सारा टोटली मास्टर्स लेवल में हम लोग पढ़ाते हैं, वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में करते हैं, जैसे टर्म सिंबल मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, कपलिंग मेंशन करी हुई है। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, डायटोमिक के लिए आपके पास वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन आ गया, ठीक है, ये सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। फिर उसके बाद लास्ट 9th यूनिट आ गई स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें सारे के सारे इंसेम्बल आ जाएंगे, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है, आपके पास माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मेन उसी के ऊपर काम रहने वाला है, ठीक है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला टॉपिक है। तो टोटल 9 यूनिट्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। अब मान लीजिए पेपर में अभी, क्योंकि मान लो आज हमने ये बैच स्टार्ट की करा है, ठीक है, अभी 2 दिन ही हुए हैं बैच को स्टार्ट हुए, तो सभी स्टूडेंट जो भी 50% ऑफ लेना चाहते हैं हमारे बैचेस आप आज ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें देखो सिस्टम क्या है, डेली के आपको 4 आवर के लेक्चर्स मिलेंगे, साथ के साथ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स की पीडीएफ साथ के साथ आपको मिल जानी है। फिर उसी का हमने वीकली प्रैक्टिस करवानी है टाइमर के साथ, फिर उसी का हमने टेस्ट लेना होता है। ऐसे हमने अप्रोक्सीमेटली आपका देखिए 2.5 से 3 मंथ में एक बार सिलेबस कंप्लीट करवाना है, और जो रिवीजन है वो चलनी है एग्जाम तक। तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, 3 मंथ्स में भी आप इसको पढ़ के गवर्नमेंट जॉब लेके जा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिक्स के लिए, आज ही आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे फिजिक्स का कोर्स आप बाय करिए 50% ऑफ के साथ। और बाकी किसी को कोई क्वेरी हो, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।